प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से। उत्पत्ति की पुस्तक 49 चैप्टर। वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो याकूब जो है वो अपनी वृद्धावस्था में है, अपने अंत के समय में है, और वो अपने सारे बेटों को बुलाता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और वो सबको बुलाता है। तीसरे वचन में अगर हम देखें तो वहाँ वो शुरुआत करता है अपने सबसे बड़े बेटे रूबेन से, क्योंकि वो पहलोठा बेटा है, वो जेठा बेटा है। तो उसको वो बोलता है, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। यहाँ वो उसके बारे में कह रहा है कि तू मेरा जेठा बेटा है, तू मेरा बल है, मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। यानी जो जेठा बेटा है वो दुगनी आशीषों का हकदार है। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ये कि जो पहलोठा बेटा है उसे, अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें तो पवित्र शास्त्र पहलोठे को, जेठे बेटे को दुगनी आशीषों का भागीदार बनाता है। और यहाँ यही बात जो याकूब अपने बेटे से कह रहा है, तू मेरा जेठा है। चौथा वचन अगर हम देखें तो वहां लिखा है, तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। जेठा बेटा तो है, आशीषों का हकदार वो है, दुगनी आशीषों का। लेकिन अगले वचन में ही याकूब उसको कह रहा है कि पर तू जल के समान उबलने वाला है। अब यहाँ हिंदी बाइबल कहती है कि जल के समान उबलने वाला, जबकि इंग्लिश में भी लिखा गया है अनस्टेबल एज वाटर, मतलब अस्थिर, पानी के समान अस्थिर, तेरे अंदर स्थिरता नहीं है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। यहाँ याकूब ने उस पहलोठे के अधिकार को उसे नहीं दिया। उसे कह रहा है कि तू उन दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तेरे अंदर एक कमी है, तू अस्थिर है। और यही आज का इस वचन का जो परमेश्वर ने मुझे टॉपिक दिया है वो यही है कि आत्मिक जीवन में हमारी स्थिरता या अस्थिरता, हम किसका चुनाव करते हैं, किसका चुनाव हम करते हैं, हम किसके समान है। जल के समान है, जल का उबलने वाला, जल के समान उबलने वाला, इसका क्या अर्थ है? जल की जो एक गुण है, वो पानी का जो गुण है वो क्या है कि वो अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लेता है, माहौल के हिसाब से ढाल लेता है। ये पानी का गुण है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में ये हमारा गुण नहीं हो सकता, ये हमारा गुण नहीं है। कि वो, अगर आप पानी को एक गिलास में डालें तो वो गिलास की शेप ले लेगा, अगर आप पानी को बकेट में डालो तो वो बकेट की शेप में आ जाएगा। उतना जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, वैसे ही वो ढल जाता है। जल के समान उबलने वाला, इसका मतलब या रूबेन, तू ऐसा है कि तू स्थिर नहीं है, तू वातावरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को वहां ढाल लेता है, तू वैसा ही बन जाता है। ये बात यहाँ याकूब कहना चाह रहा है। और यही आज हम सीखेंगे हमारे जीवन में कितनी स्थिरता है परमेश्वर को लेकर। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो हमारा आत्मिक जीवन है उसमें परमेश्वर ने कुछ वाचाएं हमारे साथ बांधी हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं हमारे साथ की हैं, कुछ ऐसे कार्य हमें बताए हैं जो हमें करने हैं। क्या हम उन पे डटे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार स्थिर हैं, या कहीं हम डामाडोल हो रहे हैं? हम पानी के समान कभी ऊपर कभी नीचे, जैसा माहौल देखा, जैसी परिस्थितियां देखी, अपने आप को वैसा ढाल लिया, कंप्रोमाइज कर लिया। हमने जैसा देखा, अगर आज हमारे खिलाफ परिस्थितियां जा रही हैं तो हमने अपने आप को उनके अनुसार ढाल लिया कि नहीं, हम किसी मुश्किल में ना आ जाएं, हम अपने आप को उनके अनुसार ढाल लेंगे। इसलिए यहाँ रूबेन को उसका अधिकार नहीं मिला। वो कहता है तू दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। यही आज हमें सीखने की जरूरत है कि कितना हमें अपने जीवन में स्थिर रहना है, कितना हमें अपने जीवन में डामाडोल होना है, कितना हमें जीवन में जो परमेश्वर ने आत्मिक जीवन हमें दिया है उसमें हमने स्थिरता को लेकर चलना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते खुद से, लेकिन खुदा कहता है कि जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, तब जो हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर करेगा। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, यहां हम शुरुआत से देखें तो याकूब की 2 पत्नियां थी। जो उसकी पहली पत्नी थी उससे उसका पहला बेटा जो था वो रूबेन था, जेठा बेटा, और दूसरी पत्नी का पहला बेटा यूसुफ था। यहाँ अगर हम देखें तो ये दोनों व्यक्ति, रूबेन और यूसुफ, एक दूसरे के विरोध में हैं। मतलब जितना स्थिरता में यूसुफ चल रहा है उतना ही अस्थिर रूबेन है। और यही आज हम सीखते हैं कि कैसे स्थिरता में यूसुफ ने क्या पाया और अस्थिरता में रूबेन ने क्या खो दिया।
कई बार हम समझ ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता हमारे जीवन में कि हम क्या खो रहे हैं और क्या हम पा रहे हैं। लेकिन ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए यार बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है हमारे सामने कि इनके जीवन से हम सीख पाएं कि हम कैसे अपने जीवन को जिए। हम क्या खो देंगे यदि हम अस्थिर हो जाते हैं, और हम क्या पाएंगे जब हम स्थिरता में चलते हैं। जब याकूब आशीर्वाद दे रहा है तो वो शब्द सुनकर, शुरू के शब्द सुनकर तो रूबेन बहुत खुश हुआ होगा कि हाँ, मैं इसका जेठा बेटा हूँ, बल, शक्ति, प्रतिष्ठा, उत्तम भाग हूँ, पौरुष का फल हूँ। वो बहुत खुश हो रहा होगा, ये सब कुछ मेरा पिता मेरे लिए कहने जा रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था अगले शब्द उसके लिए क्या कहने वाले हैं। तो अस्थिर है, तो अस्थिर है, इसलिए तो अपनी आशीषों को खो रहा है। जो व्यक्ति अस्थिर रहता है, जिसके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है, कोई नियमित रूप से वो काम नहीं करता, डामाडोल रहता है, उसके ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करता। उसका जीवन तो यूं ही डामाडोल है। हर कोई ये कहता है अरे उस पे कौन भरोसा करेगा, और वो खुद भी ये नहीं जान पाता कि जहां वो है वहां वो क्या कर रहा है, उसे कहाँ होना चाहिए, किस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है, किस लिए वो चुना गया है, वो नहीं समझ पाता। लेकिन वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढालता चला जाता है। अगर हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, यूसुफ इतनी मुश्किल परिस्थितियों में रहा, मिस्र में बुरे हालातों के बीच में यूसुफ रहा। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ कभी भी अपनी स्थिरता को नहीं भूला, अपनी स्थिरता में वो खड़ा रहा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में, वायदों में वो खड़ा रहा। अगर हम देखते हैं कि कैसे रूबेन ने अपने आप को कैसे सौंप दिया अपने शारीरिक अभिलाषाओं के बीच में, और यूसुफ कैसे उन इच्छाओं से बच के रहा। अगर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं 49 चैप्टर में ही उत्पत्ति के, तो वहां पर आगे वो क्या बोलता है कि क्यों तुझे ये आशीष नहीं मिलेगी? एक तो तू जल के समान उबलने वाला है, और दूसरा वो कहता है क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। यह एक ऐसा काम भी उसने किया है रूबेन ने कि जो उसे अशुद्ध ठहरा रहा है। उसको अगर हम देखें तो हम वो बात भी हम उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं कि उसने क्या किया था। उसने अपने पिता की जो रखेल थी उसके साथ ही कुकर्म किया था। उसने सौंप दिया अपने आप को उस शारीरिक इच्छा के आगे। और वहीं यूसुफ को अगर हम देखते हैं तो यूसुफ को पोतीफर की पत्नी अपनी ओर खींचती है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से भाग गया। भले ही उसको उसके लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो वहां स्थिर बना रहा। उसने वहां कोई भी अस्थिरता नहीं दिखाई कि नहीं आज मुझे समझौता कर लेना पड़ेगा क्योंकि आज मैं परेशानी में हूं। कई बार परमेश्वर के जन अपनी इन्हीं चीजों को देखकर, कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ शारीरिक इच्छाएं, कुछ लालसाएं देखकर अपने आप को सौंप देते हैं उनके आगे। खुद को नहीं टिका पाते उस परमेश्वर के वचन में, उस आत्मिक जीवन में नहीं स्थिर रह पाते। और कई बार ऐसा होता है कि जब इतना मुश्किल दौर आता है, जैसे यूसुफ के जीवन में अगर हम देखें तो वो मिस्र में बहुत कष्टों में रहा, तो बर्दाश्त नहीं होता कि इन कष्टों से कैसे हम बाहर निकलें। कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। आज परिस्थितियां हमारे विपरीत जा रही हैं, नहीं हम कैसे झेल पाएंगे, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे, समझौता कर लेते हैं। यूसुफ ने ना समझौता किया, ना वो डामाडोल हुआ, ना वो गिरा उस पर अपनी अभिलाषा को के आगे, ना उसने खुद को वहां सौंप दिया, कुछ नहीं, पर वो स्थिर बना रहा, स्थिर खड़ा रहा वो। आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हमारे अंदर रूबेन है या यूसुफ है, किस ओर हम जा रहे हैं। हम स्थिर हैं या अस्थिर हैं, हम डामाडोल हो जाते हैं या समझौता कर लेते हैं, या हम अडिग परमेश्वर के वचन को थाम कर खड़े रहते हैं, उसकी वाचा में, उसकी प्रतिज्ञा में बने रहते हैं। जब आप बने रहेंगे तब आप क्या पाएंगे, वो हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में। यूसुफ मुश्किलों में रहा मिस्र में, लेकिन उसकी स्थिरता का अंत में क्या परिणाम उसको मिला। अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 41वां वचन अध्याय, वहां 40वें वचन में लिखा है, फिरौन उससे कहता है, तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिरौन उसे कह रहा है, जहां वो परेशानियों में रहा, जहां वो कष्टों के बीच में रहा, उसकी स्थिरता परिणाम लेकर आई कि वही फिरौन उसे कह रहा है, तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। अगर हम 41वां वचन देखें आगे, तो वहां वो कहता है, फिरौन उससे कहता है, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। 44वां वचन कहता है, फिरौन तो मैं हूं, पर मेरे सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा।
क्योंकि उसने अपने आप को सौंपा नहीं उन परिस्थितियों में। उसने जल के समान, पानी के समान जैसा माहौल है वैसा आकार नहीं ले लिया, लेकिन जो आकार उसे परमेश्वर ने दिया था उसी आकार में वो बना रहा, वो खड़ा रहा उसके बीच में ही। और रूबेन के साथ क्या हुआ? ना सिर्फ यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ को वो सारे अधिकार मिल गए जो फिरौन ने उसको दिए कि तू बड़ा ठहरेगा, तू कि यहाँ पे अधिकारी ठहरेगा, मेरी प्रजा तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव भी नहीं हिला सकती। लेकिन वहाँ दूसरी जगह हम देखते हैं एक इतिहास 5:1 में, और क्या उसे दिया याकूब ने। वहाँ लिखा है इज़राइल का जेठा तो रूबेन था। इज़राइल का जेठा कौन था? इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। हालेलुया। अस्थिरता, जेठे का अधिकार रूबेन का था, लेकिन उसे उसने खो दिया। और किसको मिल गया? जो स्थिर खड़ा रहा परमेश्वर के वचनों के ऊपर, जो स्थिर खड़ा रहा उस प्रतिज्ञा में, जो बना रहा। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब ने वो अधिकार किसे दे दिया? यूसुफ के बेटों को वो अधिकार मिल गया जेठे का। उसने कुछ नहीं खोया यूसुफ ने। परेशानियां थी उसके जीवन में, कठिन दौर आया उसके जीवन में, मुश्किल हुआ उसके लिए खड़े होना। हमारे लिए भी कई बार मुश्किल हो सकता है। हमें भी लगता है कई बार कि नहीं, कैसे इनसे हम पार पाएंगे, कैसे हम इनको लांघ पाएंगे, जो इतनी परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। आसान नहीं होता है उन चीज़ों के ऊपर खड़े रहना जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं। आसान नहीं होता उन प्रतिज्ञाओं को उस समय थाम के खड़े रहना। लेकिन यदि आप निश्चय कर लेते हैं कि प्रभु मैं खड़ा रहूंगा, यदि आप ये कहते हैं खुदा जितना मुझसे बन सकता है मैं करूंगा, तो परमेश्वर कहता है बाकी का आगे का काम मैं करूंगा तेरा। यदि आप एक दृढ़ निश्चय लेते हैं कि प्रभु मैं स्थिर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा कहता है ये सारी आशीषें मैं तेरे ऊपर उजागर कर दूंगा, सारी आशीषें मैं तुझे दे दूंगा। भजन संहिता 1:3 में वहां लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वह जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कौन? जो परमेश्वर की व्यवस्था को थाम कर चलता है, जो उस पर स्थिर बना रहता है, जो अडिग बना रहता है, जो कभी भी गिरता नहीं, डामाडोल नहीं होता, जो समझौता नहीं करता, वो उस वृक्ष के समान होगा जो फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। सफल होगा वो, जो काम करेगा वो सफल होगा। भले ही कठिन दौर आए आपके जीवन में, लेकिन परिणाम कठिनता में नहीं निकलेगा। परिणाम आपके जीवन में सफलता को लेकर आएगा, फलों को लेकर आएगा, आशीषें आपके जीवन में आएंगी। उत्पत्ति का 48वां अध्याय का 5वां वचन कहता है अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, यहाँ याकूब कह रहा है, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रेम और मनश्शे भी ठहरेंगे। कितनी अद्भुत बात है। जेठे का अधिकार, पहलोठे का अधिकार रूबेन के पास था, लेकिन उसे खो दिया सिर्फ अस्थिरता के करके। अपने आप को वो स्थिर नहीं रख सका। और वो सब कुछ किसने पा लिया? जिसने अपने आप को परमेश्वर में स्थिर बना के रखा। वो अधिकार उसे मिल गया। अपने आप को आज हम जांचें, क्या रूबेन हमारे अंदर है या यूसुफ हमारे अंदर है? कहाँ हम डामाडोल हो रहे हैं, कहाँ हम समझौता कर रहे हैं? यूसुफ ने वो अधिकार पा लिया जो रूबेन का था, और वो रूबेन ने खो दिया जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार था। आज खुदा ने आपको और मुझे एक नया जीवन दिया है, ये आत्मिक जीवन जो हमारे लिए बहुमूल्य है। इसीलिए पौलुस कहता है वहाँ पर अपने कलीसिया के लोगों से, पौलुस विनती करके कहता है, वो कहता है बालक के समान ना रहो, बालक के समान मत रहो, हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए मत जाओ। कोई भी बात देखी तो वहीं पलट लिए, थोड़ा सा हवा का झोंका इधर का हुआ तो हम उधर हो गए, आज पलड़ा उधर भारी है तो चलो हम उसके साथ लग जाते हैं। इधर उधर घुमाए मत जाओ। जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो पवित्र शास्त्र में हर दिन पढ़ते हो, उन पर अडिग खड़े रहो। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अडिग रहो उनके ऊपर, दृढ़ रहो, अटल रहो। जल के समान नहीं, पर चट्टान के समान मजबूती से उसके ऊपर खड़े रहो। ये सारी आशीषों के भागीदार आप होंगे। खुदा कहता है तुम्हारा जीवन सफल होगा, जो कार्य करोगे सफलता आपको मिलेगी। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ हमने आशीष पाई है। आइए हम दुआ करें कि खुदा हमें स्थिरता में बनाए रखे। आइए हम दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ खुदा हम आपके चरणों में आते हैं पिता।
सच में प्रभु यीशु, हम खुद से तो कुछ नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन हम ये जानते हैं पिता, न बल से न शक्ति से, पर आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक कार्य होगा प्रभु। आज हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु, मदद मांगते हैं खुदाबंद यीशु कि हमें मजबूत बना प्रभु यीशु, हमें निर्णय लेने में सक्षम बना पिता, ताकि हम ये ठान ले प्रभु यीशु कि हम इधर उधर डामाडोल नहीं होंगे प्रभु यीशु, हवा के झोंके से हम झुलाए नहीं जाएंगे प्रभु यीशु, लेकिन पिता हम आपकी बातों पर दृढ़ बने रहेंगे, अटल बने रहेंगे प्रभु यीशु, हम स्थिर बने रहेंगे, ताकि जो आशीषें हमने देखा प्रभु, हमने सुना, यूसुफ ने अपने जीवन में ग्रहण की हैं पिता परमेश्वर, हम उन आशीषों के भागीदार बने, कुछ भी खोए ना प्रभु यीशु, लेकिन दुगनी और पहलोठे की आशीषों के भागीदार बन जाएं पिता। आज हम दुआ करते हैं प्रभु, यदि कोई कमजोर है इस समय पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ उसके ऊपर उतरे प्रभु यीशु, वो निर्णय लेने में सक्षम हो पाए प्रभु जी, और आपकी स्थिरता में, आत्मिक जीवन में स्थिरता को बढ़ाए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी आशीषें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आत्मिक उन्नति करता जाता है उसके जीवन में सारी बातें खुद ब खुद जुड़ती जाती हैं प्रभु। हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं पिता परमेश्वर, और आशीष के में भागीदार बनकर रहे प्रभु, ये हम दुआ मांगते हैं। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन और आमेन।